चलिए तो देखो 17 क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। हाँ, अब देखो 17 क्वेश्चन में आपको क्या बोला गया कि डिटर्मिनेंट फाइंड करके बताओ। देखो एक क्वेश्चन इसका भी हमेशा आता ही आता है, ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से भी आएगा क्वेश्चन। ये डिटर्मिनेंट पूछेंगे तो इसको मतलब ये हिसाब से कर लेना, ठीक है। ये जो वैल्यूज है उसको पहले लिखो 1 2 और 3, ठीक है। इसको इसको माइनस लिखना है, फिर इसको प्लस लिखना है, ओके। और इसके आगे ऐसे दो दो लाइन बना दो, ठीक है। अब देखो अगर मैं इस लाइन को ड्रॉप करता हूं तो मेरे को दिखता है 5 8 6 9 हो गया। इस लाइन को ड्रॉप किया तो अगर मैं इस लाइन को ड्रॉप करता हूं तो मेरे को दिखता है 4 7 6 9, ओके, ये भी हो गया। और अगर मैं इस लाइन को ड्रॉप कर देता हूं तो मेरे को दिखता है 4 7 5 8 हो गया। अब अपने को यहां पर करना है 1 और क्रॉस मल्टीपल करना है, ठीक है। क्रॉस मल्टीपल करना है, करो। कितना आता है क्रॉस मल्टीपल? तो क्रॉस मल्टीपल करके बीच में है ना माइनस लिखना है। जैसे यहाँ पर 45 आया और माइनस करके 8 इंटू 6 करोगे तो 48 आएगा, ठीक है। और ये क्रॉस मल्टीपल करो तो 4 इंटू 9 36 और 7 इंटू और 6 42। और ये क्रॉस मल्टीपल करे तो 8 इंटू 4 32 और ये 7 इंटू 5 मतलब 35। अब देखो ये माइनस में कितना आने वाला है, -3 आने वाला है। और ये प्लस, देखो इसको माइनस करेंगे तो 36 में से 42 माइनस तो -6, लेकिन बाहर -2 है तो मल्टीपल करने से वो प्लस हो जाएगा +12। और यहाँ पर -9 हो जाएगा, मतलब इसका टोटल कर लेते हो 0 आ जाएगा। ये आ गया आंसर। देखो इस टाइप का क्वेश्चन पूछेंगे, हर बार 0 नहीं आता, इसका कैलकुलेशन करना एग्जाम में, क्योंकि डिपेंड कर जाता है नंबर्स के ऊपर, ओके। ये जो नंबर्स दे रखे हैं ना आपके, वो नंबर्स के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो शायद एग्जाम में वैल्यू चेंज कर दे तो थोड़ा ध्यान रखना, ओके। देखो ये ए और बी है और इसका ट्रांसपोज करना है मल्टीपल करके। तो देखो ए की वैल्यू है और बी की वैल्यू है, दोनों है, आपको सिर्फ मल्टीपल करना है। मतलब देखो इसको मल्टीपल करना है इस तरीके से, मतलब 1 को 1 से मल्टीपल करे तो 1 हो जाएगा, तो 1 प्लस 2 इंटू 2 करे तो क्या हो जाएगा 4, ओके। फिर आपको इससे मल्टीपल करना है तो 1 इंटू 3 तो 3 हो गया, और प्लस 4 इंटू 2 कितना आ जाएगा 8, ठीक है। और देखो एग्जाम में ना बहुत ज़्यादा मेहनत मत करो, अगर इतने से काम बनता है ना तो बना लो। देखो जैसे मैं बताता हूँ, यहाँ पर 5 आ गया और यहाँ पर कितना आ गया 11 आ गया, ठीक है। अब आगे की बहुत मेहनत मत करो, जैसे आपको पता है ए बी का क्या करना है, ट्रांसपोज करना है ट्रांसपोज ए बी को, ओके। और ए बी को ट्रांसपोज करना मतलब ये वाली लाइन को सीधा लिखना है 5 और 11। अब देखो ये वाली लाइन में 5 और 11 कहाँ दिख रहा है, देखो मेरे को यहाँ पर दिख रहा है और कहीं पे है ही नहीं, तो क्यों मेहनत करोगे, सीधा टिक कर दो। समझ रहे हो, थोड़ा टाइम बचेगा, आपको आगे वाले क्वेश्चन के लिए काम आएगा, ओके। बाकी देखो करना हो तो मैं मना नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, करो आराम से, ठीक है। 3 इंटू 1 करो तो 3 आ जाएगा, फिर 4 इंटू 2 करो तो 8 आ जाएगा, तो ये वापस यहाँ पर 11 ही आ रहा है। और फिर 3 इंटू 3 तो मतलब 9 आ रहा है, और ये आ जाएगा 16, तो ये 25 आ जाएगा। और इसको मतलब वापस इस तरीके से लिखोगे तो 11 और 25 आया, देखो, ठीक है। लेकिन देखो आपके पास ऑप्शन है तो फिर क्यों टाइम वेस्ट करोगे, अगर एक ऑप्शन से काम बन रहा है तो फिर जाने दो, ठीक है, क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी ये आपके पास देखो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके जैसा दूसरा कोई क्वेश्चन बना के पूछ लेंगे। जैसे आपको बोला है ए और बी जो है ना उसको मल्टीपल करके उन्होंने यूनिट मैट्रिक्स बोला, ये यूनिट मैट्रिक्स है। मतलब अगर समझो किसी भी दो मैट्रिक्स को मल्टीपल करने से अगर यूनिट मैट्रिक्स आता है ना, तो इसका मतलब ये समझ लो या तो ये जो बी है ना वो ए का इनवर्स है, ठीक है, ए का इनवर्स है, सॉरी ए का इनवर्स है, मैंने गलती से माइनस लिख दिया, एक सेकेंड, ए का इनवर्स। या तो फिर अगर ए बी का मल्टीपल अगर यूनिट मैट्रिक्स आता है तो या ये जो ए है ना वो बी का इनवर्स है,
ये दोनों में से ही कोई एक पॉसिबिलिटी हो सकती है, ठीक है, दोनों में से कोई पॉसिबिलिटी हो सकती है, लेकिन उसने बोला है बी फाइंड करने को, ठीक है। तो बी मतलब क्या हो जाएगा, ए का इनवर्स हो जाएगा। तो मैं बी फाइंड नहीं करूंगा, ए का इनवर्स फाइंड कर लूंगा, वो बी ही होगा। और ए का इनवर्स फाइंड करना है तो ए का इनवर्स फाइंड करने का देखो शॉर्टकट मेथड बता देता हूं मैं आपको। एक इससे ब्रैकेट बना दो, ठीक है। और करना क्या है, देखो यहाँ पर 1 रखो, ठीक है, कंपलसरी 1 रख के अभी देखो यहाँ पर क्या वैल्यू आनी चाहिए वो देखो। जैसे आपके पास ए है ना, ए में क्रॉस मल्टीपल करो, जैसे 4 × 2 कितना होता है, 8 होता है ना, 4 × 2 8, और 7 × 1 कितना होता है, 7। तो ये आंसर आ गया 1, मतलब यहाँ पर 1 रख दो। और अभी करना क्या है, तो ये 7 और 1 है ना, 7 और 1, बस उसका साइन चेंज कर दो, उसका साइन चेंज कर दो, माइनस को प्लस, प्लस तो माइनस, अभी प्लस में है तो माइनस कर दो, जो भी है वो साइन चेंज कर दो। और ये 4 और 2 है ना, उसको अपने अपनी जगह पर बदल दो, ठीक है। जैसे 4 जो है वहाँ पर 2 लिख दो, और जो 2 है वहाँ पर 4 लिख दो, ओके। और बस इसको सॉल्व कर लो। तो देखो डिवाइड करने की तो कोई मतलब ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ गया a⁻⁻1 हो गया। तो ये कहीं ना कहीं दिख रहा होगा, ये आपका आई थिंक बी वाला आंसर है, ठीक है। ये खास याद रखना, ये इधर से क्वेश्चन पूछेंगे, ओके। अब देखो ये जो क्वेश्चन है वो भी एक सिंपल क्वेश्चन, ठीक है, जिसमें आपको सिर्फ a-2b = i दे रखा है। अब 2b माइनस में है तो इसको i में से सामने लेके जाइए, a सामने लेके जाए तो -a हो जाएगा। और यहाँ पर b है तो i - a को अगर 2 से डिवाइड कर दे, ठीक है। अब b का मतलब मेरे को पता चल जाएगा, i का मतलब पता है 1 0 0 1, ये i हो गया, -a का वैल्यू ये रहा 5 6 4 7, ठीक है। और डिवाइड में क्या करना है, 2। अब कर लो, देखो 1 में से 5 माइनस करो कितना आता है, -4। 0 में से 4 माइनस करो तो -4, ठीक है। और 0 में से 6 माइनस करो -6, 1 में से 7 माइनस करो -7, अरे सॉरी -6, गलती हो गई, -6। अब डिवाइड बाय 2 करो, सबको डिवाइड बाय 2 करो, सबको, मतलब 4 को भी अच्छा -2 आएगा, -2 आएगा, गलती हो गई, -2 आएगा। ये -2 है ना, तो माइनस में आएगा -2। अभी -2 से सबको डिवाइड कर लो, 4 को भी -2 से डिवाइड करो, 6 को भी, तो मतलब आंसर होगा 2 3 2 3। ये आपका फाइनल आंसर आ गया, देख लो, ठीक है। चलो हाँ, आप देखो यहाँ पर लास्ट ईयर यूनिवर्सिटी ने एक मिस्टेक किया है। ये क्वेश्चन में यहाँ पर जो 0 है ना उसको x कर दो, ये मिस्टेक है यूनिवर्सिटी की। पेपर में भी ये एक मिस्टेक थी लास्ट ईयर के, ठीक है। तो यहाँ पर आपको देखो ये आंसर है, ओके, इसका आंसर दे रखा है। अब ये जो वैल्यू है उसको हम लिखते हैं कुछ ऐसे, जैसे x लिख दिया, फिर 0 लिख दिया, फिर वापस 0 लिख दिया, फिर ये माइनस होता है, ये प्लस होता है, फिर इसके बाजू में ऐसे ब्रैकेट बनाते हैं हम, ठीक है। अब देखो इसके पीछे टाइम पास मत करना, ठीक है, एग्ज़ाम 1 घंटे की है, ठीक है। तो ये सब छोड़ दो, क्योंकि इसको ज़रूरत ही नहीं है, 0 के साथ मल्टीपल करके वो 0 ही करना है ना अपने को। तो बस सिर्फ पहला वाला बॉक्स का कैलकुलेशन कर लो। जैसे इस 3 को अगर मैं छिपा देता हूँ तो मेरे को इतनी वैल्यू लिखनी है, जैसे x 3 0 और x, और इसका आंसर 125 दे रखा है। और ये x, इसको क्रॉस मल्टीपल करूंगा तो x का स्क्वायर हो जाएगा, इसको क्रॉस मल्टीपल करो तो करने की ज़रूरत नहीं है, 0 हो जाएगा। x का क्यूब हो जाएगा 125 आ गया, तो ये 5 का क्यूब करने से ही आंसर आता है, तो ये आंसर हो गया 5x का वैल्यू, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन आ गया। देखो यहाँ पर बोला अ कॉइन, ओके, एक सिक्के को उछाल रहे तो बोलेगा 18 रुपये मिलेंगे अगर हेड आया तो, मतलब अगर हेड आता है तो 18 रुपये मिलेंगे, और अगर टेल आता है तो 14 रुपीज़ तो देने पड़ेंगे। तो ये x हो गया। अभी आपको px निकालना है, तो 1/2 1/2 कैसे आया,
तो देखो हेड और टेल की जो प्रोबेबिलिटी होती है, जो संभावना होती है, वो इक्वल होती है। ठीक है, हेड की प्रोबेबिलिटी भी और टेल की भी प्रोबेबिलिटी, ये दोनों की प्रोबेबिलिटी 1/2 ही होती है, आधी आधी होती है। तो बस x इंटू पी एक्स कर लो, अपना आंसर सेट हो गया। ठीक है, इसको मल्टीपल करोगे तो ये 9 आ जाएगा, इसको मल्टीपल करोगे -7 आ गया, और ये आंसर हो गया 2। ये आ गया फाइनल आंसर। ओके, अच्छा क्या क्लियर नहीं हुआ? आप एक बार फिर से रिकॉर्डिंग देख लेना। ठीक है, अगर कोई क्लियर नहीं होता तो फिर मेरे को मैसेज में डाउट पूछ लेना। ओके, या तो फिर मैं एंड में समझा दूंगा। चलो, देर आर, अच्छा 3 रेड एंड 2 वाइट। देखो इस टाइप का एक क्वेश्चन पूछेंगे, ये भी एक इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस टाइप का एक क्वेश्चन पूछेंगे। आपके पास जो है ना 3 रेड बॉल है और 2 जो है ना वो वाइट बॉल है, तो टोटल हो गया 5। और ये 5 में से आपको कितने बॉल सिलेक्ट करने, बोले 2 बॉल, तो 2 बॉल को सिलेक्ट करना है। अब 5 में से अगर 2 बॉल सिलेक्ट करूंगा तो कितना आंसर आएगा? 5C2। 5C2 का आंसर होता है 10। ठीक है, और अगर स्टेटिस्टिक्स लिया है तो मतलब ये तो सब आना ही चाहिए। ठीक है, तभी तो आपने स्टेट लिया होगा। 5C2 10 होता है। अब यहां पर पूछा गया है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ब्लैक बॉल। आप 2 बॉल ले रहे हो ना, उस 2 बॉल में आपकी एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या होगी ब्लैक बॉल की? ओके, ब्लैक बॉल की एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या होती? तो देखो, अगर मैं ऐसा बोलूं कि एक ब्लैक और एक वाइट, ठीक है, एक ब्लैक और एक वाइट, उसमें देखो ऐसा हो सकता है कि ब्लैक बॉल 0 आ जाए और दोनों वाइट बॉल ही आ गया। पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। मेरे को 2 बॉल सिलेक्ट करना है तो कॉम्बिनेशन क्या आ सकता है? ब्लैक बॉल 0, 2 वाइट बॉल आ गया। ओके, क्या ऐसा हो सकता है एक ब्लैक बॉल आ गया, एक वाइट बॉल आ गया? ये भी पॉसिबल है। क्या ऐसा हो सकता है कि 2 ब्लैक बॉल आ गया और 0 वाइट बॉल आया? ये भी तो पॉसिबल है। बस इससे ज्यादा कोई पॉसिबिलिटी नहीं है क्या? बिल्कुल नहीं। अभी मेरे को P ऑफ X निकालना है। अब देखो मेरे पास यहाँ पर रेड बॉल कितना, एक सेकेंड, ब्लैक बॉल पे कहाँ चला गया मैं? रेड बॉल है, ओके ओके ओके, ये रेड बॉल है। ओके, ब्लैक बॉल की जगह रेड बॉल, रेड बॉल एंड वाइट बॉल है। अभी देखो रेड बॉल अपने पास कितने? 3 है। ओके, तो देखो 3C0 लिखो, क्योंकि यहाँ पर 0 है रेड बॉल में। यहाँ पर 1 है तो 3C1 लिखो, यहाँ पर 2 है तो 3C2 लिखो। हो गया, इंटू इंटू इंटू। अब वाइट बॉल कितने? 2 है, तो बोले 2C2 लिखो, 2C1 लिखो, 2C0 लिखो। हो गया। अब इसको मल्टीपल करो पहले। देखो 3C0 1 होता है और 2C2 1 होता है, मतलब आंसर होगा 1। और 1 के डिवाइड में अपने को लिखना है ये 10। ओके, ये 10 आ गया। ओके, फिर यहाँ पर आंसर होता है 3C1 का तो 3 और 2C1 का 2, ये आंसर होगा 6, और ये आ गया आंसर डिवाइड बाई 10। प्रोबेबिलिटी निकाल रहे तो टोटल n तो डिवाइड करना ही है आपको, और यहाँ पर 3C2 मतलब ये होता है 3 और 2C0 मतलब 1 होता है, तो ये आंसर हो गया 3 डिवाइड बाई 10। ये मेरे को उसकी प्रोबेबिलिटी मिल गई। अभी मेरे को देखो यहाँ पर किसका वैल्यू पूछा? एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ब्लैक बॉल पूछा। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन वाले मतलब क्वेश्चन बनाने वाले ने भी मिस्टेक किया। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन बनाने वाले ने भी मिस्टेक किया। ठीक है, इसीलिए मैं ब्लैक बॉल ले लिया। मैंने भी यही सोचा कि ब्लैक बॉल कहाँ से आ गया बीच में, क्योंकि देखो उन्होंने दिया रेड बॉल है और वाइट बॉल दिया है, और अंदर पूछा ब्लैक बॉल, कहाँ से आएगा ब्लैक बॉल? ठीक है, तो यहाँ पर ब्लैक बॉल के जगह पर एक काम करो, रेड बॉल कर लो और फिर सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में ही मिस्टेक है। ठीक है, तो ये दोनों को मल्टीपल करो। रेड बॉल की वैल्यूज जो है उसको अपनी प्रोबेबिलिटीज के वैल्यू के साथ क्या कर दो? 1 बाई 1 मल्टीपल। ठीक है, तो 0 इंटू 1/10 तो 0 आ गया, 1 इंटू 6/10 मतलब 6/10 आ गया, और 2 इंटू 3/10 मतलब 6/10 हो गया ना, 2 इंटू 3 करेंगे। अब इसको टोटल करेंगे तो क्या होगा? 6 + 6 12, और 10 का तो एलसीएम निकलेगा, मतलब क्या आंसर आएगा? 12 डिवाइड बाई 10, आंसर हो गया 1.2। हो गया।
देखो क्वेश्चन में मिस्टेक है और होती है, मतलब कभी कभी, मतलब आप देखो टैक्सेशन में भी एक मिस्टेक थी, कॉर्पोरेट में भी एक मिस्टेक आई थी, ठीक है। और इस हिसाब से अभी आज के क्वेश्चन पेपर में कोई मिस्टेक नहीं आई थी, तो अच्छी बात है। अभी ये इस हिसाब से थोड़ा समझ लेना, इसमें एक मिस्टेक भी थी। हाँ, अब ये आपके पास यहाँ पर वेरिएंस है, और हाँ देखो ये वेरिएंस और मीन दोनों दे रखा है, मतलब ये जो है ना वो मीन है ई ऑफ एक्स, और ये जो है ना वो वी ऑफ एक्स है। और ये भी आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको पूछेंगे ही पूछेंगे। नंबर्स चेंज होंगे, नंबर्स सेम नहीं होंगे, नंबर्स चेंज भी हो सकते हैं, लेकिन ये कैलकुलेशन पे से क्वेश्चन पूछेंगे। अब देखो आपको यहाँ पर पूछा ये है ई ऑफ एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। ई, अच्छा इसका क्या होगा, इसको आपको इस तरीके से पहले लिख देना, ठीक है। ये जो आता है ना ऐसे a माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। इस फॉर्मूला से पहले इसको बना दो, ओके। फिर आपको करना है ई ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2 ई ऑफ एक्स प्लस 1। अब देखो 2 इसकी वैल्यू दे रखी है, देखो क्वेश्चन में ये रही 3 और प्लस 1। अब गलती मत करना, बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं पता है, ये 3 का स्क्वायर करके यहाँ पर 9 रख देते हैं, नहीं गलत, ठीक है, ये नहीं करना, ठीक है। अपने को ये ढूंढना पड़ेगा v ऑफ x के सहारा लेके, ठीक है। देखो इसका x का स्क्वायर करो और फिर इसको e ऑफ x, इसका फॉर्मूला लिखो, ये होल स्क्वायर आ गया। इसका आंसर 25 है, देखो ये रहा 25, 25 इक्वल्स टू, ये आंसर आपके पास नहीं है, यही तो ढूंढने निकले। और ये अपने पास 3 का स्क्वायर, और ये 25, और ये आ गया अपने पास 3 का स्क्वायर 9, और 9 सामने गया तो ये आंसर हो गया 34, ओके। 9 सामने जाने से अच्छा बाहर नहीं आएगा, अंदर की साइड स्क्वायर आएगा, एक सेकेंड, ये आ गया अंदर की साइड स्क्वायर। अच्छा यहाँ पर 34 रखना है। अब देखो 34 में से अगर माइनस करते हैं कितना 6, और ये प्लस 1 करेंगे, कितना आएगा आंसर बताओ जरा, बोलो कितना आएगा आंसर, 29, सही ना। अब क्या आंसर है अंदर 29, देख लो, ये भी एक दूसरी मिस्टेक थी जो लास्ट ईयर के पेपर में थी, ठीक है। अब क्वेश्चन में 29 नहीं है ना, तो अगर देखो इस टाइप का अगर आपके साथ अगर हो जाता है, ठीक है, तो क्या करने का पता है, फिर ये ही जो है ना सी वाला आंसर, उसको समझ लो कि उन्होंने गलती से यहाँ पर लिखा होगा, ठीक है। और जो यूनिवर्सिटी ने सॉल्यूशन किया था ना उसमें भी यही था, अब उसने 39 पे टिक किया था, लेकिन 39 तो उसका आंसर ही नहीं आता। आता है क्या, चेक कर लो, हो गया। चलो तो ये एक बार वापस देख लेना, ठीक है। अच्छा ये एक क्वेश्चन है, ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। थोड़ा लेंदी कर दिया, लेकिन थोड़ा समझ लो कि कैलकुलेशन में स्पीड होनी चाहिए अभी आपको। ये आ गया 0.2, 0.3, 0.2 और 0.3। अच्छा इसको x इंटू पी एक्स कर लो पहले, फिर x का स्क्वायर इंटू पी एक्स कर लो, पहले इन दोनों को मल्टीपल करो, कितना आता है, -0.4, -0.3, 0 और 0.3, इसका आंसर होगा 0.4 माइनस में, ओके। फिर इसको वापस इससे मल्टीपल कर लो, कितना आता है 0.2 और सॉरी 0.4 माइनस में, और 2 को मल्टीपल करो, मतलब माइनस माइनस प्लस 0.8, ये 3 को इससे मल्टीपल करो, कितना आता है प्लस 0.3, ये 0 और ये 0.3, कितना आने वाला है, तो 0.8 प्लस 0.3 प्लस 0.3, 1.4, ओके। और अभी v ऑफ x का फॉर्मूला क्या होता है, e ऑफ x का स्क्वायर, e ऑफ x का होल स्क्वायर, 1.4 माइनस माइनस 0.4 का होल स्क्वायर, और ये 1.4 माइनस 0.16, और ये 1.24 हो गया। और गलती से भी सीधा टिक मत कर लेना, पहले देखना यहाँ पर क्या पूछा है, v ऑफ x माइनस 3, और आपको मैंने बताया था कि v वेरिएंस के केस में
ये जो प्लस माइनस करते हो ना, उसका कोई भी फर्क नहीं पड़ता, इसको भूल जाओ, ठीक है। 1.24 ही आंसर आने वाला है बस, वो माइनस प्लस का कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई इफेक्ट नहीं, नो इफेक्ट, ओके। मल्टीपल होता तो कुछ करते, माइनस प्लस का कुछ नहीं करना, भूल जाओ उसको, ठीक है। देखो थोड़ा लेंदी है, मानता हूँ, कल का पेपर भी लेंदी हो सकता है, थोड़ी कैलकुलेशन स्पीड रखना, ठीक है। हाँ, 50 टिकट्स आर सोल्ड ऑफ प्राइस ₹1 ईच एंड प्राइस ऑफ ₹50। अच्छा, 50 टिकट बेची और 50 रुपये ही भाव है, मतलब प्राइस भी 50 रुपये। मतलब अगर समझो आपका प्राइस लगता है, ठीक है, प्राइस लिख दिया प्राइस की जगह, एक सेकेंड, देखो प्राइस नहीं आया, प्राइस आया, ठीक है। अगर आपका इनाम लगता है तो आपको 50 रुपये का लगेगा, लेकिन 1 रुपये की टिकट भी तो खरीदनी पड़ेगी ना, तो आपको नेट कितना रुपये मिलेगा, 49 रुपीज़, समझे। और अगर आपका प्राइस लगा ही नहीं, मतलब आपको इनाम नहीं लगा, तो 0 रुपये, 1 भी रुपये नहीं मिले, बैड लक, तो -1 रुपये तो गया ना,